Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to lecture number 3 of the chapter Gravitation, and this video is for class 9 students. So lecture number 2 re ame discuss karthile about the acceleration due to gravity, and ame discuss karthile je earth attracts every object towards its center, and according to Newton's second law of motion, when a body is acted upon by a force, it acquires some acceleration. ता माने जेते बेले गोटे बॉडी ऊपर किछि फोर्स एक्ट करे ता माने से बॉडी रे किछि एक्सेलरेशन थाए. तो जेहेतु अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्ट को ता सेंटर आड़ को अट्रैक्ट करे ता माने अर्थ पाई अर्थ रो हे ग्रेविटी फोर्स पाई सब ऑब्जेक्ट रे किछि ना किछि एक्सेलरेशन आसे, एंड दैट एक्सेलरेशन इज सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट. सब ऑब्जेक्ट को अर्थ सेम एक्सेलरेशन रे the center आड़ को attract करे, and that acceleration is known as acceleration due to gravity, and the symbol is small g. Acceleration due to gravity रा symbol होची small g, and तार average value केते average value होची 9.8 meter per second square. Okay, and then I discuss करथले about the motion under gravity and about the free fall. तो आज लेक्चर नंबर 3 आमे फर्स्ट किछि न्यूमेरिकल सॉल्व करिबा बेस्ड ऑन दैट कांसेप्ट ऑफ मोशन ऑन ग्रेविटी, एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन कोन अछि? एग्जांपल 10.2 ऑफ द एनसीईआरटी बुक. द क्वेश्चन इज ए कार फॉल्स ऑफ ए लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड. ता माने गोटे सर्टेन हाइट रू गोटे कारटा खसीगला, इट फॉल्स ऑफ ए लेज माने सपोज गोटे सर्टेन हाइट रू गोटे कारटा खसी जाउची, एंड से कारटा 0.5 सेकंड रे आसी ग्राउंड रे स्ट्राइक करूची. ता माने से सर्टेन हाइट रू खसिकी ग्राउंड रे पहुंचा पई कार को टाइम लागुची केते ना 0.5 सेकंड. तो आमे एई क्वेश्चन ए डाटा पढ़ला परे आमे तीनटा क्वेश्चन सॉल्व करिबा. तीनटा बिट अछि. फर्स्ट बिट कोन अछि? Now what is its speed on striking the ground? जेते बळे कारटा सी ग्राउंड रे स्ट्राइक करिवो से टाइम रे कार रो स्पीड केते थिबो. दिस इज द फर्स्ट बिट. सेकंड बिट कोन अछि? What is its average speed during this 0.5 सेकंड? कारटा 0.5 सेकंड पर्यंत मूव करूची. तो एई मोशन टा एई जो मोशन रे कार ए मोशन रे तर एवरेज स्पीड केते हबो. दिस इज द सेकंड बिट. थर्ड बिट कौन पचारची? हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड. ता माने कारटा केते हाइट रू तळ खसीची. तो ए क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई आमे जीरो वैल्यू को पुट करिबा केते 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो रिमेंबर दैट जो क्वेश्चन रे किछि वैल्यू दे नथिबो ता माने आमे जानचे कोन ना यूजुअली जीरो वैल्यू केते? जीरो वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इज दैट क्लियर? तो किछि किछि क्वेश्चन रे इजी कैलकुलेशन पाई जीरो वैल्यू 10 पुट करिया को लिखि थाए. जदी जीरो वैल्यू 10 पुट करिया पई मेंशन करिछि देन यू कैन पुट g इक्वल टू 10, बट जदी क्वेश्चन रे किछि मेंशन करिनी देन यू हैव टू पुट g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, सो नाउ in this question, to solve this question we have to put g equal to 10. Okay, so let's solve the question. तो first एबे मु गोटे figure draw करिबी. Suppose this is the ledge and a car is here on this ledge, and suddenly this car falls off from this ledge. Okay, car टा कहला ना ए ledge रू खसी पड़ला. Okay, and this is the ground. It has a ground. तो लेज टा ग्राउंड रू केते हाइट रे अछि सेटा हमें जानिने हमें सेटा को कैलकुलेट करिबा. तो जेते बडे कार टा लेज ऊपर थिला इनिशियली द कार वाज एट रेस्ट. ता माने u केते हे जिवो? u हे जिवो 0. द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार इज 0, एंड कार केते टाइम रे asi ग्राउंड रे स्ट्राइक कला? द टाइम टेकन इज 0.5 सेकंड. ता माने t इज इक्वल टू 0.5 सेकंड. 0.5 सेकंड टाइम रे कार आसी तळे पड़ला. तो फर्स्ट बिट रे क्वेश्चन कोन पचारची जेते बेले कार आसी तळे पहुंचीबो
सेही टाइम रे कार रो स्पीड केते थिबो बा with what speed the car will strike the ground. तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करिया पई आमे को फॉर्मूला यूज करिबा आमे यूज करिबा v equal to u plus at फॉर्मूला बिकॉज आमको u जणा अछि u माने इनिशियल स्पीड ऑफ द कार जोडा होला 0 a केते हबो जेते बेले कार तळ खसुची से टाइम रे the car is attracted by earth. The force on the car is gravity. And आमे जानिचे ग्रेविटी पाई गोटे बॉडी रे एक्सेलरेशन रे वैल्यू केते आसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बट एक क्वेश्चन रे आमे केते पके वैल्यू आमे वैल्यू पकेबा 10 instead of putting 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आमे 0 वैल्यू को पकेबा 10 सो u हला 0 a केते हला a होची इक्वल टू g जोडा होची 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम केते टाइम होची 0.5 सेकंड सो v केते हबो v हे जिवो 0 प्लस a केते a होची g बा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम केते टाइम होची 0.5 सेकंड इज दैट क्लियर सो 10 into 0.5 केते हे जिवो 5 हे जिवो सो 5 मीटर पर सेकंड सो v इक्वल टू केते आसला 5 मीटर पर सेकंड ता माने कोन जेते बेले कार आसी की ग्राउंड रे स्ट्राइक करिवो से टाइम रे कार रो स्पीड केते थिबो 5 मीटर पर सेकंड ओके सो दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट बिट देन आमे सेकंड बिट को सॉल्व करबा सेकंड बिट रे कोन पचारची सेकंड बिट रे पचारची व्हाट इज द एवरेज स्पीड लुक एट द सेकंड बिट व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकंड कार टा 0.5 सेकंड पर्यंत मूव करूची तो एई टाइम रे कार रो एवरेज स्पीड केते हबो सो स्टूडेंट्स आमे मोशन चैप्टर रे आमे डिस्कस ऑलरेडी करिचे जदी गोटे बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन रे मूव करथिबो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कौन हुए जदि गोटे बॉडी रो इनिशियल स्पीड थाए u और फाइनल स्पीड थाए v तो सेही टाइम इंटरवल रे से बॉडी रो एवरेज स्पीड v एवरेज केते आसीबो u प्लस v बाय 2 ठीक अछि तो ए जो फार्मूला अछि v एवरेज इक्वल u प्लस v बाय 2 ए फार्मूला आमे केते बार यूज करबा जदि बॉडीटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रे मूव करथबो जदि से बॉडी रो एक्सेलरेशन टा नॉन यूनिफॉर्म थिबो से केस रे हमें फार्मूला को यूज करि परिबा नाही सो रिमेंबर दैट जते बेले कार टा तळ खसुची से टाइम रे कार ऊपरे बा कार रो एक्सेलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट and that acceleration is equal to g okay and that's why the car is having a uniform accelerated motion and that's why v average calculate करिया पई आमे ए फार्मूला को यूज करि परिबा u plus v by 2 okay so u केते u हला 0 v केते v होची 5 मीटर पर सेकंड and divided by 2 so आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 2.5 मीटर पर सेकंड ता माने कार रो ए जो मोशन अछि फॉर 0.5 सेकंड से मोशन रे कार रो एवरेज स्पीड केते आसला 2.5 मीटर पर सेकंड ओके नाउ विल गो टू सॉल्व द थर्ड बिट ता थर्ड बिट कोन देछि हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड बा कार टा केते हाइट रो तळ खसिछि ता माने हमें ए हाइट एज को कैलकुलेट करबा तो हाइट को कैलकुलेट करै पई हमें को फार्मूला यूज करबा हमें यूज करबा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर सो थर्ड बिट रो आंसर हमें बे सॉल्व करबा हमें यूज करबा को फार्मूला ना s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर s कोन s ला डिस्टेंस u होची इनिशियल स्पीड t होची टाइम और a होची एक्सेलरेशन तो ए क्वेश्चन रे हमकु s बाहर करिवार अछि s माने केते डिस्टेंस बॉडी कवर करूची आमे एठी s को h पुट करबा h माने कोन हाइट u केते u तो 0 सो 0 इनटू टाइम टाइम केते 0.5 सेकंड प्लस हाफ इनटू a केते a होची स्मॉल g एंड स्मॉल g को आमे एठी 10 पुट करबा इनटू t स्क्वायर मींस 0.5 रो स्क्वायर
इज दैट क्लियर सो 0 into 0.5 एटा 0 हे जिवो सो फाइनली आवर आंसर केते आसीबो h is equal to half into 10 into 0.5 रो स्क्वायर केते आसीबो 0.25 ओके सो 10 out 2 एटी कैंसिल हे जिवो रे आसीबो 5 आसीबो सो 5 into 0.25 will be 1.25 मीटर तार मीनिंग कोन कारटा 1.25 मीटर हाइट रो तळ को खसिथिला बा आमे कहि परिबा लेज टा ग्राउंड लेवल रो 1.25 मीटर डिस्टेंस रे बा 1.25 मीटर हाइट रे अछि सो एई वे रे आमे एग्जांपल 10.2 को सॉल्व करि परिबा तो एबे आमे जिबा नेक्स्ट एग्जांपल तमा एनसीईआरटी बुक रो एग्जांपल 10.3 तो एग्जांपल टा एबे स्क्रीन रे अछि व्हाट इज द क्वेश्चन an object is thrown vertically upwards and rises to a height of 10 meter तो आमे कोन कले गोटे बॉडी को बा गोटे ऑब्जेक्ट को आमे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कले such that the body rises to 10 meter height ता माने बॉडी टा 10 मीटर ऊपर को मूव कला ठीक अछि बा राइज कला तो आमे कोन कैलकुलेट करबा फर्स्ट बिट कोन देछि कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ व्हिच the object was thrown upwards आमे केते वेलोसिटी रे से ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करथले आउ कोन बाहर करबा द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट सो ए फॉर्मूला ऊपर ए क्वेश्चन सॉल्व करिया पई मु किछि फॉर्मूला लास्ट क्लास रे कहितली जदी आमे गोटे ऑब्जेक्ट को बा गोटे बॉडी को यू स्पीड रे आमे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करिबा तो से बॉडीटा केते हाइट कवर करिवो से ऑब्जेक्ट रो मैक्सिमम हाइट केते हबो जदी मु ए ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट रो थ्रो करूची देन ऑब्जेक्ट एम जिवो किछि हाइट कवर कला परे कोन हे जिवो से ऑब्जेक्ट रो स्पीड 0 हो जिवो एंड देन इट विल फॉल डाउन इज दैट क्लियर तो ए जो हाइट कवर कला ताको हमें कहूचे मैक्सिमम हाइट तो मैक्सिमम हाइट रो फॉर्मूला कोन फॉर्मूला होची u स्क्वायर बाय 2g ओके प्रीवियस क्लास रे मु फॉर्मूला डिराइव करथिली जदी हमें गोटे ऑब्जेक्ट को u स्पीड रे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करिबा ताहले से बॉडीटा केते हाइट कवर करिवो तार फॉर्मूला कोन h होची u स्क्वायर बाय 2g तो ए क्वेश्चन रे h रो वैल्यू हमको देइची केते देइची 10 मीटर एंड हमको पचारिची केते स्पीड रे बा केते वेलोसिटी रे से बॉडी को में थ्रो करथिले ता माने u रा वैल्यू पचराइची सो जदी h होची u स्क्वायर बाय 2g तले u स्क्वायर केते हबो u स्क्वायर हे जिवो 2gh दैट इंप्लाइज u केते हबो u हे जिवो 2gh रो स्क्वायर रूट सो ए क्वेश्चन रे जीरो वैल्यू 10 पुट करिया पई मेंशन करिनी सो हमें कोन करबा जीरो वैल्यू को 9.8 पुट करबा सो 2 into g केते g होची 9.8 and h केते h होची 10 so 2 into 9.8 into 10 ठीक अछि तो एटा केते हे जिवो 9.8 into 10 हे जिवो 98 into 2 हे जिवो 196 and तार स्क्वायर रूट so square root of 196 is 14 so आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 14 मीटर पर सेकंड ता माने से ऑब्जेक्ट को आमे 14 मीटर पर सेकंड स्पीड रे ताको में ऊपर को थ्रो करथले ओके तो नेक्स्ट कोन पचराइची द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच एट द हाईएस्ट पॉइंट अगेन ए क्वेश्चन सॉल्व करिया पई जो फार्मूला दरकार से फार्मूला मु ऑलरेडी कहिथली फार्मूला कोन ना जदी आमे गोटे ऑब्जेक्ट को यू स्पीड रे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करिबा तो से केते टाइम रे मैक्सिमम हाइट रे पहुंचीबो ओके जदी हमें गोटे ऑब्जेक्ट को यू स्पीड रे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करिबा तले मैक्सिमम हाइट रे बा हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंचेबा पई ताकू केते टाइम लागिबो ताकू हमें कहिबा टाइम ऑफ असेंट बा TA रो फार्मूला कोन फार्मूला होची u बाय g इज दैट क्लियर सो हमें u रे वैल्यू केते पाइचे u रे वैल्यू पाइचे 14 मीटर पर सेकंड पाइचे आउ g केते g होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज दैट क्लियर
So 14 meter per second by 9.8 meter per second square divide करिबा आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 1.43 सेकेंड ता माने 1.43 सेकेंड रे से ऑब्जेक्ट ता देकी मैक्सिमम हाइट बा हाईएस्ट पॉइंट रे पहुंच जिवो सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व एग्जांपल 10.3 सो स्टूडेंट्स तम एनसीईआरटी बुक रो एक्सरसाइज रे बहुत गुडे क्वेश्चंस अछि आ तमे जो रेफरेंस बुक यूज करूचो से रेफरेंस बुक रे मध्य एमती बहुत क्वेश्चंस दिबो सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस ऑन योर ओन निजे से क्वेश्चन सब को प्रैक्टिस करो सॉल्व करे को ट्राई करो एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन सो एबे हमें आजर टॉपिक को जिबा आजर टॉपिक कोन आजर टॉपिक होची द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट okay what is the difference between mass and weight so students ame already जानिचे जे mass माने कोन so mass होची the amount of matter contained in a object or in a body the amount of matter contained in a body लॉज ऑफ मोशन चैप्टर रे हमें डिस्कस करथिले जे द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया इज दैट क्लियर गोटे ऑब्जेक्ट रो इनर्शिया कहा पर डिपेंड करिवो इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जदि ऑब्जेक्ट रो मास ता अधिक अछि ताहले कोन हबो से ऑब्जेक्ट रो इनर्शिया अधिक आसीबो फॉर एग्जांपल जदि गोटे ट्रक अछि आ गोटे कार अछि we know that the mass of truck is greater than the mass of car तो जदि मु एबे गोटे सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करिवि then I may be able to move the car but I will not be able to move the truck ठीक अछि काहे कि ना ट्रक रो मास अधिका और ट्रक रो इनर्शिया अधिका तो both car and truck they are at rest both the truck and the car they are at rest but I have to move the truck and the car तो जते बेले आमे गोटे बॉडी को रेस्ट रु ताको मूव करेबा टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आमो कोन करे पड़िबो आमो किछि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करिया को पड़िबो इज दैट क्लियर सो आमे देखिबा जे गोटे ट्रक को रेस्ट रु मूव करिया पई आमको अधिक अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करिया को पड़ुची as compared to move a car कहेंगे ना ट्रक रो इनर्शिया अधिक as compared to the inertia of car ता माने हमें कौन जानले this mass is a measure of inertia mass होची inertia रो उटे measurement greater the mass greater is inertia greater the mass greater the mass greater is the inertia greater is the inertia is that clear and remember that mass of an object is always constant ता माने डिफरेंट लोकेशन रे जदि हमें अर्थ रे अच्छे तो अर्थ रे गोटे ऑब्जेक्ट रो मास जा इफ यू गो टू एनी अदर प्लैनेट जदि हमें मून को जिबा किंबा किछि अदर प्लैनेट को जिबा तो कोन से ऑब्जेक्ट रो मास ता अनचेंज आसीबो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अनचेंज्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट remains unchanged okay and mass को मेजर करिया पई आमे को यूनिट यूज करू आमे यूज करू यूनिट किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम लाइक दिस किंतु मास रो एसआई यूनिट कोन एसआई यूनिट होची किलोग्राम इज दैट क्लियर जदी गोटे ऑब्जेक्ट रो मास होची 10 किलोग्राम then earth रे तार मास आसीबो 10 किलोग्राम if you go to moon तार मास आसीबो 10 किलोग्राम if you go to mercury तार मास आसीबो 10 किलोग्राम if you go to jupiter if you go to any other planet the mass will remain the same that is 10 kilogram okay so आज हम डिस्कस करिबा जे weight रो मीनिंग कोन
मास रो मीनिंग आम जानिचे जे मास होची द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन ए बॉडी इट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया greater the mass greater is the inertia and the mass of an object remains unchanged at different places and the SI unit to measure mass is kilogram. तो एबे में डिस्कस करिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट रो मीनिंग कोन सो नॉर्मली कोन करा जाए ना आमे डे टू डे लाइफ रे आमे वेट आउ मास को सेम बोलिया में कंसीडर करथाउ किंतु एक्चुअल केस रे वेट इज डिफरेंट फ्रॉम मास जिते पचारे जे ए बॉडी रो ओजन केते वेट रो ओडिया होची ओजन जिते पचारे ए बॉडी रो ओजन केते नॉर्मली हमें कहू 5 kg कि 10 kg किंतु दैट इज रॉन्ग वेट रो यूनिट किलोग्राम नुहे किलोग्राम होची मास रो यूनिट बट नॉर्मली हमें मास और किलोग्राम को सेम बोली हमें कंसीडर करथाउ व्हिच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. तो आज मैं डिस्कस करिबा जे वेट रो मीनिंग कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेट. सो स्टूडेंट्स वी ऑल आर लिविंग ऑन अर्थ आमे समस्ते अर्थ ऊपर आमे रहउचे तो जत्ते बेले अर्थ पर रहउचे आमे जानछि कोन ना अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्ट को ता सेंटर आड़ को अट्रैक्ट करे विथ सम फोर्स ठीक अछि एंड आमे कोन पढिचे ना अर्थ जो फोर्स रे अट्रैक्ट करे टू एवरी ऑब्जेक्ट से फोर्स पाई प्रत्येक बॉडी रे बा प्रत्येक ऑब्जेक्ट रे गोटे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुए एंड दैट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्मॉल जी तार वैल्यू केते तार वैल्यू होची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जदि आमे गोटे कार नबा कार को अर्थ जो एक्सेलरेशन रे अट्रैक्ट करिवो गोटे छोट फुटबॉल को अर्थ से सेम एक्सेलरेशन रे अट्रैक्ट करिवो त माने ए रो वैल्यू कोन सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. अर्थ उपरे जेते सब ऑब्जेक्ट अछि सब ऑब्जेक्ट पाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम आसीबो दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किंतु जदि भी मोटे क्वेश्चन पचारिबी जे व्हाट इज द फोर्स with which अर्थ attracts an object गोटे ऑब्जेक्ट को अर्थ केते फोर्स रे अट्रैक्ट करूची. तो आमे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ीचे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आमे कोन पढ़ीचे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. जदि गोटे बॉडी रो मास m एंड इफ a इज द एक्सेलरेशन देन फोर्स केते हबो फोर्स हे जिवो मास इनटू एक्सेलरेशन. तो आमे एठी कोन देखले ना जदि गोटे ऑब्जेक्ट रो मास अधिक थिबो माने जदि गोटे कोन आमे देखले कोन ना ए अर्थ केस रे ए केते ए होची जी सब ऑब्जेक्ट पई आमे गोटे कार नबा गोटे बस नबा गोटे ट्रक नबा गोटे छोट फुटबॉल नबा गोटे पेन नबा सब ऑब्जेक्ट पई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बा ए रो वैल्यू केते आसीबो जी त माने कोन ए हला कांस्टेंट क्वांटिटी. जदि ए कांस्टेंट हे जिवो त माने जदि मास अधिक आसिला फोर्स अधिक आसीबो यदि मास कम आसिला फोर्स कम आसीबो. जदि मु गोटे कार आ गोटे बाइक को कंपेयर करिबी कार ऊपरे जेतिके आसीबो एक्सेलरेशन बाइक ऊपरे सेतिके आसीबो एक्सेलरेशन बिकॉज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू g व्हिच इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किंतु कार रो मास अधिका सपोज कार रो मास होची 1500 किलोग्राम और बाइक रो मास होची 150 किलोग्राम. तो कार पाई केते हला एक्सेलरेशन a इक्वल टू g दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. बाइक पाई केते एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से सेम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किंतु जितले में कैलकुलेट करिबा जे कार को अर्थ केते फोर्स रे अट्रैक्ट करूची तो फोर्स रो वैल्यू केते हबो fc माने कोन फोर्स ऑन कार केते हबो a मास इनटू एक्सेलरेशन मास केते 1500 किलोग्राम इनटू केतला एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. किंतु जदि मु बाहर करिबे जे व्हाट इज द फोर्स ऑन बाइक ऊपर अर्थ केते फोर्स अप्लाई करूची सेटा केते हबो 150 किलोग्राम इनटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डेफिनेटली fc ए वैल्यूटा fb रु अधिक आसीबो fc ग्रेटर देन fb ता माने
कार को अर्थ अधिक फोर्स रे अट्रैक्ट करिवो एज कंपेयर टू बाइक। तो ए डिस्कशन रु आमे कोन जानले ना जदी गोटे ऑब्जेक्ट रो मास अधिका ता ऊपरे अर्थ अधिक अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करिवो, जदी गोटे ऑब्जेक्ट रो मास कम अछि ता ऊपरे अर्थ कम अमाउंट रो फोर्स अप्लाई करिवो। किंतु दुईटा का बॉडी ऊपरे मास अधिक थाओ कि मास कम थाओ दुईटा बॉडी रो एक्सेलरेशन सेम आसीबो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेटा सेम आसीबो। इज दैट क्लियर? तो वेट रो मीनिंग कोन? वेट रो मीनिंग होची द फोर्स with which earth attracts an object, the force with which earth attracts an object towards its center, is that clear? तो जेहेतु आमे समस्ते वर्तमान अर्थ सरफेस रे अच्छे, अर्थ ऊपर अच्छे, दैट्स व्हाई आमे जो वेट कहूचे से वेट रो मीनिंग कोन? वेट ऑन अर्थ। गोटे ऑब्जेक्ट आमे जो वेट मेजर करूचे तार मीनिंग कोन? तार मीनिंग होची वेट ऑन अर्थ। किंतु जदि आमे सपोज मून को जिबा किबा आमे जुपिटर जिबा किबा आमे मर्क्यूरी जिबा, डिफरेंट प्लैनेट रे आमे देखिबा जैसे ऑब्जेक्ट रो वेटटा सेम नुहे। कहीं कि ना अर्थ रो जहा अच्छी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तार वैल्यूटा मून रे डिफरेंट आसीबो, मर्क्यूरी रे डिफरेंट आसीबो, जुपिटर रे डिफरेंट आसीबो। तो आमे कोन देखले ना अर्थ रे स्मॉल जीरो वैल्यू केते 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड मन रखिताओ स्मॉल जीरो वैल्यू कहाँ पर डिपेंड करे? ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट। जदि अर्थ रे अच्छे अर्थ रो मास पई स्मॉल जीरो वैल्यू केते आसुची 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आसुची। जदि हमें मून को मूव करिबा मून रो मास अर्थ रो मास रु कम, ता माने मून रो जो ग्रेविटी अछि द ग्रेविटी ऑफ मून इज डेफिनेटली लेस देन द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। किंतु जदि हमें मूव करिबा टू जुपिटर तो जुपिटर रो मास होची ग्रेटर देन द मास ऑफ अर्थ। तार मीनिंग कोन? जुपिटर रो ग्रेविटी इज ग्रेटर देन द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ता माने जुपिटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोन हबो? अर्थ रो एक्सेलरेशन रु अधिक आसीबो। इज दैट क्लियर? ता माने जदि हमें गोटे ऑब्जेक्ट धरिचे से ऑब्जेक्ट रो मास सपोज 10 किलोग्राम अछि, से ऑब्जेक्ट रो मास टा अर्थ रे जहा आसीबो जुपिटर रे सेम आसीबो। किंतु से ऑब्जेक्ट रो वेट टा अर्थ रे जहा आसीबो जुपिटर रे से सेम आसीबो नाही। बुझ पालो? तो आमे जो वेट कहूचे ए वेट रो वैल्यू टा डिफर करिवो बा चेंज करिवो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अर्थ आमे जेहेतु अर्थ रे छे तो इन जनरल आमे वेट रो मीनिंग कोन बुझू ना वेट ऑन अर्थ, द फोर्स विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। किंतु जदि आमे पचारिबा जे व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, ता माने से केस रे आमे तार वेट टा अलगा वैल्यू पाइबा। सो रिमेंबर दैट वेट इज ए फोर्स, द फोर्स विथ व्हिच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। एंड फोर्स को मेजर करया पई आमे यूज करिबा द यूनिट न्यूटन, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स कोन? न्यूटन। और जेहेतु वेट इज इक्वल टू फोर्स, वेट इज इक्वल टू फोर्स, ता माने द यूनिट ऑफ वेट केते आसीबो? वेट रो यूनिट आसीबो न्यूटन। इज दैट क्लियर? फोर्स रो यूनिट जहा वेट रो इनर्शिया। किंतु आमे समस्ते यूजुअली कोन करू? आमे वेट को किलोग्राम रे माने डे टू डे लाइफ रे आमे वेट पचारले आमे किलोग्राम रे कहि दो। दैट इज रॉन्ग। वेट रो यूनिट होची व्हाट? न्यूटन। मास रो यूनिट होची किलोग्राम, बट वेट रो यूनिट होची न्यूटन। इज दैट क्लियर? सो मन रखिता W होला कोन? W होची वेट, एटा केते हबो? एटा हे जिवो m into g। इज दैट क्लियर? सो आमे एबे डिस्कस करिबा व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। मून रे गोटे ऑब्जेक्ट रो वेट केते हबो? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। जदि आमे गोटे ऑब्जेक्ट को मून को नबा
तो मून रे तार वेट केते हबो ता माने गोटे ऑब्जेक्ट अर्थ रे थिला आ से ऑब्जेक्ट किछि वेट थिला अर्थ रे जदि मु से ऑब्जेक्ट को अर्थ थ्रू मून को मूव करेबी मून को नै जिबी तो मून रे से ऑब्जेक्ट रो वेट टा केते आसीबो अर्थ रो वेट रो अर्थ रे जो वेट थिला सेथुर अधिक आसीबो ना कम आसीबो सो विल डिस्कस अबाउट दैट सो आमे बे कोन पढले ना वेट w केते w होची मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दैट क्लियर तो जदि ऑब्जेक्ट अछि अर्थ रे तो w e केते हबो m इनटू g हला ओके एंड ये जो स्मॉल जीरो वैल्यू केते हमें स्मॉल जीरो वैल्यू में बाहर करथिले कैपिटल G इनटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज दैट क्लियर तो आको मत लिखि परिबी m इनटू कैपिटल G इनटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय r स्क्वायर व्हाट इज कैपिटल M कैपिटल M होची मास ऑफ अर्थ ठीक अछि एंड व्हाट इज कैपिटल R होची द रेडियस ऑफ अर्थ ठीक अछि ओके जदि मु से ऑब्जेक्ट को मून को नै जिबी तो मून रे से ऑब्जेक्ट रो वेट केते आसीबो ताकु लिखिबी WM माने कोन वेट ऑन मून तो सेटा केते आसीबो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें जानछि कोन ना ऑब्जेक्ट रो मास टा डिफरेंट लोकेशन रे सेम आसे अर्थ रे जहा तारा मास अछि मून रे तारा मास से रहइबो ओके सो WM केते हबो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू G स्मॉल m तो GM रा मीनिंग कोन GM रा मीनिंग होची द एक्सेलरेशन ड्यू टू मून पाई मून रो जो अछि ग्रेविटी अछि से मून रो ग्रेविटी पाई जो एक्सेलरेशन आसीबो तक हम लिखुचे GM तो GM रो एक्सप्रेशन केते आसीबो सो स्मॉल जीरो केते हला फार्मूला कैपिटल G इनटू कैपिटल M बाय r स्क्वायर तो ई m रा मीनिंग कोन कैपिटल M होची मास ऑफ अर्थ आ कैपिटल R कोन कैपिटल R होची रेडियस ऑफ अर्थ तो जदि मो सेही फार्मूला को यूज करिबी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल gm हम कोन लिखिबी ना gm को लिखि परिबी कैपिटल G इनटू मास ऑफ मून m स्मॉल m रा मीनिंग कोन एटा होची मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय rm रा स्क्वायर rm कोन rm होची रेडियस ऑफ मून ठीक अछि तो आमे एई फार्मूला यूज करिकि एनी प्लैनेट रो एक्सेलरेशन बाहर करि परिबा एनी प्लैनेट बा एनी सैटेलाइट रो आमे एक्सेलरेशन बाहर करि परिबा ठीक अछि जदि मैं एठी पकेबी अर्थ रो मास आ अर्थ रो रेडियस पुट करबी मु पाइबी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ जदि मैं एठी पुट करबी मून रो मास आ रेडियस ऑफ द मून रो मास आ मून रो रेडियस देन आई विल गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू मून जदि एठी मैं पुट करबी मर्क्यूरी रो मास आ मर्क्यूरी रेडियस आई विल गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू मर्क्यूरी इज दैट क्लियर सो WM केते हबो स्मॉल m इनटू GM केतेला ना कैपिटल G इनटू मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ मून ओके सो एठे में कोन देखिबा WM बाय WE हमें रेशियो नबा खारा रेशियो ना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ तो WM केते WM होची स्मॉल m इनटू कैपिटल G मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय WE केते हबो WE होची कोन ना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सेटा केते हबो ए लिखा हिची स्मॉल m इनटू कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इज दैट क्लियर सो एटा केते हिजबो m by r m square into ताहिजबो r square divided by m into capital G into capital M. So small m cancels, capital G cancels. So आमे केते पाइबा एटा हिजबो mass of moon divided by mass of earth into radius of earth square divided by radius of moon square. Is that clear? So left रे कोन अछि, left रे अछि ratio of Wm
to we. Okay, so wm by we tamane the ratio of weight of the object on moon to the weight of the object on earth eta kete he jibo. Now let us put the values of these quantities. मन रख जे अर्थ रो मास केते आगो ऊपर अछि mm माने कोन मून रो मास तो मून रो मास केते 7.36 into 10 to the power केते 22 kilogram divided by capital M means mass of earth. Earth रो मास केते earth रो मास होची all around 6 into 10 to the power 24 kilogram into radius of earth केते देखो जो r square अछि r माने कोन r होची earth रो radius सेटा केते 6.4 into 10 to the power 6 so r रो square अछि so give a square here divided by rm square. rm कोन moon रो radius so moon रो radius केते 1.74 into 10 to the power 6 तार square अछि. so value सब put करबा परे आमे कोन करबा we have to do the calculation. तो calculation रे value केते आसीबो value आसी जिवो 1/6. ओके त माने wm by we तार value केते आसिला 1/6 आसिला. तो एई calculation रु आमे कोन जानले ना wm by we is equal to 1/6 that implies wm is equal to we by 6. तार मीनिंग कोन गोटे ऑब्जेक्ट रो वेट टा मून रे केते हबो 1/6 टाइम्स द वेट ऑन अर्थ. माने करो गोटे ऑब्जेक्ट रो वेट अर्थ रे केते अछि 60 न्यूटन अछि. ओके हम जानिचे वेट रो यूनिट कोन ना न्यूटन. जदी गोटे ऑब्जेक्ट रो वेट अर्थ रे 60 न्यूटन अछि देन से ऑब्जेक्ट रो वेट मून रे केते आसीबो ना 1/6 हे जिवो we by 6 केते हबो 60 न्यूटन by 6 that is equal to 10 न्यूटन. त माने गोटे ऑब्जेक्ट ता हालुका लागिबो मून रे अर्थ रे तार ओजन जहा थिबो ता वेट जहा थिबो मून रे तार 1/6 हे जिवो. ठीक अछि. तो ए भलिया बे हमें डिफरेंट प्लैनेट भी हमें डिफरेंट प्लैनेट रे केते वेट हमें बाहर करि परिबा. जदि हमकु डिफरेंट प्लैनेट रो मास जना थिबो आउ तार रेडियस जना थिबो त हम से सेम प्रोसेस अप्लाई करि कि हमें कहि दे परिबा जे डिफरेंट प्लैनेट रे से ऑब्जेक्ट रो वेट केते आसीबो. ओके सो स्टूडेंट्स मन रखो आज हम कोन पढले आज हम पढले डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट. तो मास विषय में ऑलरेडी जानिचे तो एबे हम खाली रिवाइज कर देबी जहां आज पढेली वेट कोन. तो मन रखता वेट हमें जनरल सेंस रे कहा को बुझू ना अर्थ रे ऑब्जेक्ट रो वेट केते. ओके तो मन रखता वेट रो जनरल फार्मूला कोन ना से ऑब्जेक्ट रो मास इनटू से ऑब्जेक्ट जो प्लैनेट रो अछि बा जो सैटेलाइट रो अछि. ऑब्जेक्ट अर्थ थाई परे मर्क्यूरी थाई परे मून रे थाई परे जुपिटर थाई परे. तो से ऑब्जेक्ट जो जगह रे अछि सेही प्लेस रे एक्सेलरेशन केते अछि acceleration due to that planet or due to the satellite केते अछि ताका मल्टीप्लाई कर दबा मास इनटू स्मॉल g m इनटू g एम पाइ जिबा वेट. ठीक अछि. तो गोटे क्वेश्चन में सॉल्व करबा जदी गोटे ऑब्जेक्ट रो मास होछि केते 10 किलोग्राम. जदी गोटे ऑब्जेक्ट रो मास होछि 10 किलोग्राम ताले व्हाट इज द वेट ऑन अर्थ से ऑब्जेक्ट रो वेट ऑन अर्थ केते हबो अर्थ रे तार वेट केते हबो. तो आंसर कोन हबो हमें जानिचे वेट केते मास इनटू acceleration due to gravity m into g. m केते कहछि m कहछि 10 किलोग्राम. g केते अर्थ रे g होछि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो 10 into 9.8 केते हबो 98 and the unit is newton. Is that clear? So in this way you can find the weight of the object on any place. Okay so students आज रो क्लास रे में जहा पढिले जदि सब कॉन्सेप्ट में बुझी पारिच then please hit the like button and if you are new to my channel then please subscribe to it and press the bell icon to get all the future notifications and share this video among your friends so that everyone will be benefited. And again thanks a lot for watching this one.